आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले यू शुड नो, आपको जानना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन तो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं जनरली, फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। When a chemical change is there, there is chemical reaction। जैसे बर्निंग ऑफ कोल इज ए केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज क्या है? जिसके अंदर जो केमिकल नेचर है मटेरियल की वो चेंज नहीं होती, सिर्फ फिजिकली चेंज होता है मटेरियल। जैसे कि मटेरियल के स्टेट में चेंज आ जाता है, पानी से आइस बन गया, पानी से भाप बन गई, आइस लिक्विड वाटर एंड वाटर स्टीम, दीज आर फिजिकल चेंज। जब चेंज इन शेप हो, ये भी फिजिकल चेंज में आता है, या चेंज इन साइज हो। जो मटेरियल है उसकी नेचर में कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहता। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल के अंदर जब हम कोल को बर्न करते हैं या पेपर को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो एनर्जी रिलीज करता है और एक नई चीज बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल में हम लिखेंगे, एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और प्रोडक्ट है CO2। ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन leading to magnesium oxide. This is also a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन की फीचर क्या होंगे? फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। A new material that is different in
different in chemical nature is formed. Change in state, color, these are the main features of chemical reaction. Chemical equation. हर एक केमिकल रिएक्शन को हम एक साइंटिफिकली जो साइन होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम का साइन है Mg, ऑक्सीजन का O और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। अब हम इनको कैसे लिखते हैं, ये उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ मैग्नीशियम की वैलेंसी और +2 है और ऑक्सीजन का जो एटम है उसकी वैलेंसी -2 है, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, दोनों के एक एक एटम एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको लिखेंगे MgO। लेकिन ये रिएक्शन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, हमें इसको इक्वेट करना पड़ता है। इट मीन्स कि जो रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास है उसके अकॉर्डिंग जो मास और एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, सेम रहती है। कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन से पहले जितना मास है रिएक्शन के बाद उतना ही मास बनता है, और जो एनर्जी है वो भी अपना स्टेट को चेंज तो कर सकती है पर वो भी कभी लॉस नहीं होती। मास को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। तो रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फुलफिल करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम बैलेंस करना पड़ता है। इसी को हम केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग कहते हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ, लेकिन ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल कहाँ गया, वो कहीं नहीं गया, इधर ही है। तो हम इसको इक्वेशन का मतलब होता है LHS = RHS, यानी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के बराबर ही उनका मास होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक एटम है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं। तो ऑक्सीजन इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो 2 ऑक्सीजन और 2 मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल हो गए, तो इधर हम क्या लिखेंगे 2MgO। अब ये रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है, यानी 2 मैग्नीशियम के एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इसको हम कहते हैं। अब हम इसको बैलेंस करते कैसे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो रिएक्टेंट हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं और इधर जो प्रोडक्ट है
इनके बीच बिल्कुल इक्वल एटम्स का नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने अभी इसको बैलेंस किया। अगला एग्जांपल देखें हम, C प्लस O2 यानी बर्निंग ऑफ कोल, जो प्रोडक्ट है वो है CO2। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ कार्बन का 1 है और यहाँ भी कार्बन का 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हम इक्वेशन इसीलिए कहते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन कब कहते हैं, जब LHS यानी रिएक्टेंट्स और RHS यानी प्रोडक्ट बिल्कुल इक्वल हों। इक्वेशन का मतलब ही यही है, इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसको बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशन को। ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें सीखना पड़ता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिल करके बनाते हैं ग्लूकोज। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब आप यहाँ देखें, यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए हम जो सबसे ज़्यादा एटम होते हैं वहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल हैं, 12। यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, तो इसके बराबर करने के लिए हम यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो इक्वल होगा ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6, और यहाँ ऑक्सीजन के हो गए हैं 6, तो यहीं हो गए, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के भी तो हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ऑक्सीजन भी रिलीज होती है इसके अंदर। तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल हैं और इधर एक हो गया 7। तो ऐसी स्थिति में हम इसको 12 ले लेते हैं। तो 6 कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो जाते हैं, तो 12 यहाँ हो गए, और 6 दूनी 12 और 12 24। ये 6 ही ठीक है। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। रिएक्टेंट्स combine to form a single product जैसे कोल बर्निंग, C+O2 इज इक्वल टू दे फॉर्म CO2। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। या फिर H2 प्लस यानी बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, तो इससे क्या बना? H2O। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। ठीक है, जनरली ये कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी प्रॉपर्टी है इनकी? एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होती है इनके अंदर। ठीक है, या फिर जो लाइमस्टोन होता है जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, जब वो उसको हम भिगोते हैं, आपने गांव में देखा होगा, जब शहरों में तो पेंट होता है दीवार पे, गांव में चूना लगवाते हैं, तो उसके लिए पहले चूना पत्थर को भिगोया जाता है। तो दिस इज लाइमस्टोन या क्विक लाइम। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, तो इसके अंदर भी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत गर्म हो जाता है। तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन है जी, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? जो रिएक्टेंट है वो एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है। रिएक्टेंट breaks down into simpler product। जैसे एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, किसमें टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस रिएक्शन की खास बात है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन उन्हें कहते हैं जिसके अंदर हमें हीट करना पड़ता है रिएक्शन को फुलफिल करने के लिए। तो हमने यहाँ इसको हीट दिया, एनर्जी दी, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। तो ये हो गई। और
ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। या जब चांदी काली पड़ जाती है जब, तो उसको हीट कर देते हैं सिल्वर क्लोराइड को, है तो वो बना दी है सिल्वर, और क्लोरीन रिलीज हो जाती है और सिल्वर बन जाता है। सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। थर्ड रिएक्शन है जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? when one element displaces or removes another element from a compound, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम जिंक डाल दें तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा जिंक। तो ऐसी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। इसके अंदर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो जिंक है, तो वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन जब इसके साथ रिएक्ट करता है, आयरन को जब हम आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आयरन डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट से कॉपर कोर बन जाता है, आयरन सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो ऐसी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है जी, दो एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस between the reactants। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है और बेरियम सोडियम को कर रहा है। तो इस तरह से जो बनेगा, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा।
तो जो बनेगा वो होगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अगली तरह की रिएक्शन होती है जी, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जी जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अभी इस लेवल पे हम इसको ऐसे ही कहते हैं, यानी जब हम कोल को बर्न करते हैं तो बनता है जी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये होगी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन होती है जब ऑक्सीजन का डिकपलिंग हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाए किसी कंपाउंड से, तो उस कंपाउंड का रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हम अगर हाइड्रोजन गैस के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और कॉपर से कोई डीऑक्सीजनेशन हो जाता है, यानी रिडक्शन हो जाता है, तो कॉपर प्लस H2O बन जाता है। ये रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन वास्तव में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ होती है, और इस रिएक्शन को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब एक साथ होती हैं तो वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं, और एग्जाम्पल है सेम। कॉपर ऑक्साइड को जब हम कंबाइन किया हाइड्रोजन के साथ तो बना कॉपर प्लस H2O। यहाँ कॉपर का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये रिएक्शन कहलाई रिडॉक्स रिएक्शन। जब आप अगली क्लास में जाओगे तो वहाँ इसकी एक नई आप जानेंगे कि किसी भी एलिमेंट के हाइड्रोजन से कंबाइन होने को हम रिडक्शन कहते हैं और हाइड्रोजन के से डिकपलिंग को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक नई डेफिनेशन आप जानेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। फिर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज को ही हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन के रिसीव करने को, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन की तरह हम देखते हैं। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे सेलुलर लेवल पर, सेल के अंदर जब ऑक्सीजनेशन होता है चीज़ों का, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है ना, और हम एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन को एक नए रूप में देखेंगे। एक वर्ड है रस्टिंग, आपने सुना होगा घरों में कि हमारे लोहे के दरवाजे पे जंग लग गया, तो इसी को हम रस्टिंग या कोरोजन कहते हैं। इसलिए इसका मतलब होता है कि जो मेटल है, मेटल की जो शाइन है ना, वो चली जाती है।
और वो मेटल जो है उसकी स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी ये केमिकल रिएक्शन है। और इसी को हम कहते हैं रस्टिंग या कोरोजन। जनरली आयरन गेट्स में दिखाई देता है, एल्यूमिनियम की गेट्स में भी दिखाई देता है। जब ये एल्यूमिनियम की चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी कोरोजन होता है, तो इसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर जो आयरन है वो अपने ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है। एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्सीडाइज्ड and it is called rusting. Strength of metal is diminished. इसमें जो सिल्वर होती है, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर की ज्वेलरी आपने देखा होगा। वो कहते हैं जी जब हम लाए थे तो सिल्वर की जो शाइन थी वो ख़त्म हो गई, अब सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो काली पड़ गई है। तो कुछ नहीं हुआ, सिल्वर की ऑक्सीडाइड बन, सिल्वर के ऑक्सीडेशन हो जाता है सिल्वर का, और उसकी शाइन चली जाती है। ऐसी जो कॉपर है, कॉपर के मेटल, कॉपर के घरों के अंदर पहले कॉपर के बर्तन यूज़ होते थे, तो कॉपर का रंग कैसा पड़ जाता था, ग्रीन हो जाता था। तो उसमें भी कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है और अपनी जो शाइन है वो खो देता है। एक चीज़ और देखी होगी आप लोगों ने, जब तेल या घी को हम बहुत लंबे टाइम तक रख देते हैं तो उसमें स्मेल आने लगती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन ऑफ fats and oils is called rancidity. इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है जब वो ऑक्सीडाइज कर देती है फैट और ऑयल्स को, तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और उसको फिर खाने का मन नहीं करता, वो बेकार हो जाती है। इसी चीज़ को हम रेंसिडिटी कहते हैं और उस स्मेल को कहते हैं रेंसिड स्मेल। तो उससे बचने के लिए जितने भी फैट या ऑयल के कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर से हम एयर को निकाल देते हैं, या फिर जो इनर्ट गैस है, ऐसी गैस जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, वो फिल कर देते हैं नाइट्रोजन वगैरह। और जैसे कि चिप्स वगैरह हैं, चिप्स के जो वो देखे होंगे आपने, उनसे एयर निकाल के दूसरी तरह की गैस डाल देते हैं जिससे कि रेंसिडिटी नहीं होती। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ।